वेलकम यू ऑल। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कहाँ से देखेंगे? फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं और ये बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होगा। तो आपको रेडी रहना है कि हम जो भी चीज़ सीखेंगे वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी लेक्चर मिस हो। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपका मिस हो गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं नीट में, जेई में और स्कूल में भी। तो अगर आप स्कूल में 11th में हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस। एक अर्थ की सरफेस के पास से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और वह कर्व पाथ बनाते हुए जाती है। कर्व पाथ बनाते इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी लग रही है, अर्थ फोर्स लगा रही है। ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा, इस बात को अच्छे से समझ लो। एयर रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसा मोशन होता है। तो क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बॉल को सिक्स मारते हैं तो बॉल इस टाइप से जाती है। तो वही मोशन यहाँ पर होगा, पैराबोलिक पाथ होता है। हम उसको आगे देखते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो देखो ये वाला, तो अगर तुम लोगों ने बाइकिंग की हो कभी इस टाइप से तो ये चीज़ तो फील होगी। वैसे नहीं की हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन तो सीख जाओगे लेकिन जान पर लफड़ा है ना, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये मोशन होता है और यहाँ पर हमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज निकालनी होती हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन यहाँ पर। और ये देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं। मोशन ऑफ वाटर जेट्स कमिंग फ्रॉम दी नोजल्स। देखो ये जो पार्ट है, ये जो इसका पाथ है, देखो इसको ध्यान से, ये वही है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होती है तो वहाँ पर जो चीज़ हमें याद रखनी है वो क्या है? द फर्स्ट वन इज एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या, हम जीरो ही मानते हैं, हम मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि एयर के पार्टिकल्स वहाँ पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं किसी भी टाइप से। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस है ही नहीं। अर्थ का कर्वेचर काउंट नहीं होता है, हम यही मान के रखेंगे कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो स्ट्रेट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो इस टाइप से पाथ बनाते हुए आती है। दैट मीन्स हमको ज़्यादा लंबे पाथ नहीं लेंगे कि अर्थ का कर्वेचर वहाँ पर इन्वॉल्व होने लगे। ओके, तो ये हम काउंट वहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो ये 2 पॉइंट आए समझ में। फर्स्ट क्या बोल रहा है? एयर रेसिस्टेंस काउंट नहीं करना है, एयर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगी यहाँ पर। दूसरा, अर्थ की सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगी, हम कर्वेचर काउंट नहीं करेंगे। 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट क्या है? अर्थ का जो रोटेशन है वो इफेक्ट नहीं लाएगा। ठीक है ना, अर्थ का रोटेशन यहाँ पर इफेक्ट नहीं लाएगा। ये भी आपको एजम्पशन करना है कि बॉल फेंकोगे तो अर्थ के रोटेशन होने से उसकी लोकेशन जहाँ पर वो जाकर स्ट्राइक होनी थी वहाँ से दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन हम ये काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी की वैल्यू चाहे आप 9.8 लो या उससे ज़्यादा लिखा हो, जो भी वैल्यू लो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन में जो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो हमने स्टार्टिंग में ली है वही हम एंड तक लेंगे, इट विल नॉट चेंज। ओके, ये 4 एजम्पशंस आपको ध्यान में रखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। ये देख सकते हो आप कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो देखो ये कुछ इस टाइप से बॉल ने पाथ बनाया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इस बॉल को हिट किया तब हमने उसको एक डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन दिया मतलब हमने कुछ एंगल दिया विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस से हमने उसे एंगल दिया थीटा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, जो भी आपको देना आप दे सकते हो। ठीक है, 0 और 90 मत देना वरना फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर जो एंगल देते हैं मोस्टली वो 0 से 90 की रेंज में ही होते हैं। ओके,
तो जब आपने इस बॉल को हिट किया तब आपने यहाँ पर एक तो उसको कुछ एंगल दिया और कुछ वेलोसिटी दी। वेलोसिटी नहीं दोगे तो आगे जाएगी कैसे, ठीक है। तो हमने कुछ वेलोसिटी वी दी, बहुत जगह पर ये वी नॉट भी लिखा रहता है, ठीक है, या यू भी लिखा रहता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए बाद में वेलोसिटी बदलती रहती है, उसकी वैल्यू भी बदलती है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। पर हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं हम उनमें क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ डेटा निकालते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज निकालनी होती हैं उसमें पहला होता है हाइट, मतलब बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट पर गई। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पर जब भी एक सिक्स लगता है तो वहाँ पर बताया जाता है कि इतना ऊंचा सिक्स लगा, मतलब उसकी हाइट बताई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या बताई जाती है, कितनी दूर जाकर बॉल गिरी, मतलब उसकी हॉरिजेंटल रेंज कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है। तो एक बताया जाता है उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट, दूसरा बताया जाता है रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। ये दो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताई जाती है, वो होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रही, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल हिट करने के बाद कितनी देर तक, कितने सेकंड तक वो हवा में रही। ओके, तो हम उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या होता है यहाँ पर, जिस भी हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एयर में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल। ये एक ही वर्ड है, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको अलग से लिखकर बता देता हूँ। इट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जिस भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे, चाहे वो बॉल हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी बॉल हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वहाँ पर हमने बाइक वाला देखा था केस, तो आप बाइक को भी अगर ऐसे मोशन में लाते हो तो उस बाइक को भी हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। हाँ, जिस पॉइंट से हमने इसे प्रोजेक्ट किया, जिस पॉइंट पर हमने इस फुटबॉल को लात मारी थी, पैर मारा था, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से ये हिट हुई, ठीक है। तो देखो जिस ऑब्जेक्ट को हमने हिट किया उसे क्या बोला, प्रोजेक्टाइल। जिस पॉइंट से हिट किया उसे क्या बोला हमने, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, चलो ये वाला पार्ट हुआ। इसके बाद हमने जो वेलोसिटी दी वी, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको वी नॉट से और यू से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया थीटा, जिस एंगल से हमने उसे हिट किया था। ट्रेजेक्ट्री, ये जो पूरा पाथ होता है इसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये भी यहाँ पर साथ में लिखा है, ठीक है, वो स्पेस के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बाकी ये भी आपका ट्रेजेक्ट्री पूरा एक वर्ड है। तो ये पूरा एक पाथ होता है। तो ये पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, पैराबोलिक, पैराबोला। तो उसका मतलब ये कुछ पैराबोला की इक्वेशन ही यूज होंगी, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। ये बात मैंने अभी आपको बता दी, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रही, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलो अब क्या होता है, इसमें मैक्सिमम हाइट हम निकालते हैं एच, रेंज निकालते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है, क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन इंटरडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते हैं, देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने दो केस लिए बेटा। एक यहाँ पर बॉल को हमने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, ये ठीक है, ये येलो वाली जो आपकी बॉल है, और वो बॉल कुछ इस टाइप से पाथ बनाते हुए नीचे जा रही है, ठीक है। ये जो स्पेस है इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरे केस में हमने एक पिंक बॉल ली और ये पिंक बॉल सीधी ड्रॉप हो रही है नीचे, जैसे हमारे नॉर्मल केसेस में होती है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, और जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब भी लगेगा तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इनिशियली वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, 0 मीटर पर सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही थी, कुछ देर बाद 1 मीटर पर सेकंड हो गई, कुछ देर बाद 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो एक सेकंड में 1 मीटर गई, मतलब मोशन स्टार्ट होने के 1 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस नियर अबाउट 1 मीटर हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, 3 मीटर डिस्टेंस होने लगेगा 1 सेकंड में। तो ये देखो डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। ये एग्जाम्पल लिया मैंने समझाने के लिए बस, ठीक है। ये फिगर तुम्हें याद नहीं रखना है। ऐसे ही फिर 5, 7, 9 ऐसा कुछ रेशियो होता होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये सेपरेशन इनके बीच का हर 1 सेकंड में बढ़ता जा रहा है। येलो बॉल के साथ भी वही होगा, क्योंकि येलो बॉल पे भी एक ही फोर्स लग रहा है। वो कहाँ लग रहा है, नीचे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ठीक है। अर्थ के कारण उस पर एक नीचे फोर्स लग रहा है। तो उसका भी जो वर्टिकल सेपरेशन होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1, 3, 5 इसके सिमिलर रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ था, हमने कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दी थी। यहाँ पर हमने बॉल को ऐसे नहीं फेंका था, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात ही नहीं हो रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का इसका मोशन नहीं है। बट यहाँ पर हमने कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसको फेंका था, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी, ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी यहाँ पर हो रहा है। और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जाकर ये गिरा, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको मिला, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दी थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने से आपको एक्स मिला, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं देने से एक्स नहीं मिला। दोनों की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, फिर भी सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि जी तो लगेगा ही, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो या ना हो, जी तो लगेगा और डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए डाउनवर्ड में वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और दोनों के लिए जी एक जैसा लगेगा, इसलिए दोनों के बीच का सेपरेशन एक ही रेट से बढ़ता जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब ये किक्ड बॉल जो हुई उसका मोशन कुछ इस टाइप से होगा। तो ये बात तो आ गई थी समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालेंगे। वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने ये सीख लिया था पहले ही कि वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हमने इसको फेंका तब वेलोसिटी कितनी थी, वी आई, वही जो भी हमने लिया था या वी नॉट लिया था, ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ पर कुछ इसका एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा वी आई एक्स, और यहाँ पर एक कंपोनेंट इसका वाई डायरेक्शन बनेगा वी आई वाई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये उसका हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ द समेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। तो अगर आप इसको नीचे से बैठ के देखोगे तो बॉल आपको ऊपर जाते हुए और वापस आते हुए लगेगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बॉल ऊपर और नीचे जा रही है बस। यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगेगा बॉल आगे जाती जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ यहाँ पर फील होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि दो मोशंस का कॉम्बिनेशन होगा, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हुआ सब कुछ, तब देखो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इसका जो लेंथ है ना, इस पर ही फोकस रखना है तुम्हें। ये क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वी आई वाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ज़्यादा झुका हुआ है वाई के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट ज़्यादा होगा। अगर यही लाइन कुछ ऐसी बनी होती तो इसका मतलब क्या होता, एक्स कंपोनेंट वहाँ पर ज़्यादा होता, ठीक है, एक्स कंपोनेंट वहाँ पर ज़्यादा होता, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर अब देखेंगे कि अब क्या क्या होगा। अब वी आई एक्स बदलेगा या वी आई वाई बदलेगा, जैसे जैसे हमारी बॉल ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे, ठीक है, वैसे वैसे हम यहाँ पर देखते जाएंगे कि अब क्या होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया अभी फ्रेम वन। फ्रेम वन बेसिकली हमारा जो है वो क्या बताता है हमें कि बॉल हमारी कहाँ पर है, अभी बॉल हमारी कहाँ पर है, अभी बिल्कुल ओरिजिन पे है। हमने ये चीज़ यहाँ पर देखी, ओके। चलो अब हम दूसरा देखेंगे, कुछ ऊपर वाला केस, ठीक है। हम कुछ अभी ऊपर वाला केस देखेंगे इसमें, ठीक है, ऊपर वाला केस देखेंगे हम अभी इसमें कि थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब फ्रेम टू में देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी बॉल नियर अबाउट यहाँ पर आ चुकी है। अब तो देखो यहाँ पर अब y कंपोनेंट यहाँ कहीं पर है और x कंपोनेंट यहाँ पर है, ठीक है, इसका डायरेक्शन बता रहा है।
और यहाँ पर आप देखोगे वी आई एक्स का जो मैग्नीट्यूड था, जो लेंथ थी, वो चेंज नहीं हुई। वो चेंज क्यों नहीं हुई? वो चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस काउंट नहीं हो रहा है, तो एक्स के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए वी आई एक्स नहीं बदलेगा। ठीक है, अब ये वी आई एक्स की जगह वी वन एक्स हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर वेलोसिटी बदल चुकी है। तो फर्स्ट केस के हिसाब से हमने उसको नाम दिया है वी वन। ओके, तो एक कंपोनेंट इसका फिर एक्स के डायरेक्शन में ये वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही है, और यहाँ पर क्या होगा, वी आई वाई, ये वाला। अब तुम इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई है। तो लेंथ हो गई है यहाँ पर कम, तो लेंथ कम हो गई है, इसका मतलब क्या है कि अब ये वाली कंपोनेंट डिक्रीज हो गई है। ठीक है, ये वाली कंपोनेंट यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है डिक्रीज? क्योंकि जी कहाँ लग रहा है, नीचे। अब जी नीचे लग रहा है तो वो क्या चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जाए, नीचे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड और कम हो गया है। ठीक है, आया समझ में ये वाली बात? पक्का? चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा और केस देखते हैं, जस्ट ऊपर वाला। तो देखो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट तक आ चुका है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू जितनी डिक्रीज होनी थी हो गई, वाई डायरेक्शन में अब 0 हो गई है। ठीक है, अब 0 हो चुकी है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू मान लो 5 थी, तो 5 4 3 2 1 0, कभी ना कभी तो 0 होगी ना, कहीं ना कहीं हाइट पर तो जाकर वो 0 होनी है, क्योंकि जी हमेशा नीचे लगेगा, फोर्स हमेशा नीचे लगेगा ना, इसलिए। तो इसलिए क्या होगा, ये एक टाइम पर जाकर ये 0 होगी, और जब ये 0 हो जाएगी उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें मिलेगी मैक्सिमम हाइट, ये एच हमें मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है जब भी वाई कंपोनेंट आपका 0 हो जाए तो उस केस में हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम हाइट मिलती है। ये चीज़ हमें हेल्पफुल होगी जब हम डेरिवेशन लगाएंगे तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी लेंथ नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो चुकी है। ओके, ये कॉल का साइन लगाना था यहाँ पर अभी भी, लेकिन वी एक्स की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है ही नहीं, तो वो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। नाम उसका बदल लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ओके, और डायरेक्शन भी वही वही है। ठीक है, वो तो हमने एक्स डायरेक्शन में लिया तो वही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा फिर जब हम यहाँ बढ़ेंगे। अब हमने स्पीड ले ली v3, अब यहाँ पर जाकर इसकी स्पीड v3 हो गई इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर वाई डायरेक्शन की वैल्यू 0 थी, वी वाई की वैल्यू 0 थी, लेकिन जी नीचे लग रहा था, तो उसको वापस भी तो लाएगा ना। इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसा सीधा फेंकोगे तो ऊपर जाते जाते देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो 5 4 3 2 1 0, फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 नीचे के डायरेक्शन में, तो जी फिर नीचे लगेगा, तो फिर से ये वैल्यू आपको बढ़ते हुए मिलेगी और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब कुछ मैग्नीट्यूड है इसका, मतलब कुछ वैल्यू है, डायरेक्शन नीचे है, इसलिए एरो नीचे बना हुआ है। एक्स के साथ कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो भैया जी वो वही रहेगा जो था, इट विल नॉट चेंज। ओके, फिर से यहाँ पे कुल का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये बात आ चुकी है मेरे ख्याल से समझ में। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो जब आप बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर आ गए, मतलब सेम लेवल पर आ चुके हो, तो फाइनल वी एफ का मतलब यहाँ पर फाइनल है, तो अब वो जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ चुकी है। ठीक है, वो जितनी बढ़ चुकी थी उतनी बड़ी है। प्रमोद को डाउट क्या है बेटा, बताओ जल्दी से, कहाँ पर डाउट आ रहा है तुम्हें, किस पॉइंट पर डाउट है बेटा बताओ, मैं फिर से बता देता हूँ। प्रमोद मेहता, ठीक है, मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ पर डाउट आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये देखो वी एफ हुआ, अब वी एफ का फिर एक कंपोनेंट वी एफ एक्स ये है, और अब वी एफ मतलब अब इससे ज़्यादा फाइनल वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो सरफेस पे डायरेक्ट स्ट्राइक होगा, तो ये बन गया इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉय कंपोनेंट। ओके, तो अब और देखते हैं हम आगे यहाँ पर क्या होगा। अब ये कुछ इस टाइप का मोशन बनेगा, ये ना ही देखो तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या है, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें वो सारे डायग्राम्स का समीशन था,
तो सारे डायग्राम को इंडिविजुअल समझना इज़ अ बेटर पॉइंट। तो मेरे ख्याल से वो बेटर होता है कि हम उसको इंडिविजुअल लेवल पर ही समझें, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको पूरा एक साथ नहीं बताया। तो अब हमने यहाँ पर जो चीज़ देखी वो ये थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा कि ये दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, टू मोशंस का ये कॉम्बिनेशन है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, हॉरिजेंटल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पूरे पाथ में हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं बदली, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। वर्टिकल मोशन में हमने क्या देखा, वेलोसिटी बदल रही थी पर एसिलेशन कांस्टेंट था और वो था स्मॉल जी। तो हॉरिजेंटल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एसिलेशन, इन दोनों का ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब कल के लेक्चर में हमें जो चीज़ देखनी है वो क्या है, वो है कल इसका डेरिवेशन देखेंगे। मतलब हमारा जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम बेसिकली वहाँ पर इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। ओके, तो इस चैनल को आप लाइक करिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ से आपको लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन है मिलती रहेगी, कब मैं लाइव होने वाला हूँ, मैं कब कौन से क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएंगे। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर बताऊँ। तो आज हम यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलिए, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।